Hello everyone, welcome to the channel of KV Teachers Guild. Students, in this video we are going to discuss periodic test second syllabus of class 6, 7th and 8th. ये वीडियो KVS के स्टूडेंट्स के लिए है जिसमें कि हम PT2 एग्जाम में हर सब्जेक्ट के कौन से चैप्टर्स आएंगे वो डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले आपके कुछ कॉमन क्वेश्चंस होंगे, जैसे कि एग्जाम स्टार्ट कब होगा। PT2 एग्जाम सभी रीजन्स में दिसंबर के फर्स्ट नहीं तो सेकेंड वीक में स्टार्ट हो जाएंगे, तो प्रिपरेशन आप स्टार्ट कर दीजिए। उसके बाद एक बड़ा ही कॉमन क्वेश्चन, बड़ा ही ऑब्वियस कि ऑफलाइन होंगे एग्जाम या ऑनलाइन होंगे। तो आप सभी जानते हैं कोविड-19 की सिचुएशन ऑल ओवर इंडिया में डिफरेंट है। जहां पर सिचुएशन ज़्यादा इम्प्रूव नहीं हुई है, अगर आप साउथ इंडिया की बात करें, वहां के स्कूल में एग्जाम्स ऑनलाइन ही होंगे। लेकिन अगर आपका विद्यालय ओपन है, बच्चे ऑफलाइन क्लासेस अटेंड करते हैं, विद्यालय जाते हैं, तो फिर आपके एग्जाम ऑफलाइन होंगे। और ये PT2 है, आपके फाइनल एग्जाम आपके ऑफलाइन ही होने वाले हैं, ये संगठन ने बोल दिया है पहले ही। तो आप जानते हैं PT2 का सिलेबस कॉमन होता है एनुअल एग्जाम के साथ, 2-3 चैप्टर्स आपके एक्स्ट्रा आते हैं उसमें। तो आप तैयारी अपनी अच्छे से ही करें, आपके एनुअल एग्जाम की प्रिपरेशन भी साथ साथ हो ही जाएगी। सो PT2 आइदर ऑनलाइन और ऑफलाइन ब्लेंडेड मोड में चलेंगे KVS में, लेकिन फाइनल एग्जाम ऑफलाइन होने वाले हैं, ये कंफर्म है। ओके, इसी के साथ सिलेबस बताना स्टार्ट करते हैं। एंड बिफोर दैट, अगर कोई भी बच्चा नया हो चैनल पर, तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि नेक्स्ट टाइम अगर कोई भी इन्फॉर्मेशन आपके क्लास के रिगार्डिंग आती है तो उसको आप मिस ना करें। ओके, लेट्स बिगिन। क्लास 6th इंग्लिश, जो चैप्टर्स आएंगे आपके पीरियोडिक सेकेंड में, वो है द वंडरफुल वर्ड्स, हु आई एम, फेयर प्ले, वोकेशन, द मंकी एंड द क्रोकोडाइल, द वंडर कॉल्ड स्लीप। ग्रामर में आर्टिकल्स आएंगे ए एंड द, कहाँ पर यूज होते हैं। राइटिंग में नोटिस राइटिंग आएगा कुछ सेलिब्रेशन से रिगार्डिंग, कि आपको आपके विद्यालय में एनुअल जो फंक्शन है वो सेलिब्रेट हो रहा है, या फिर कोई ऐसा आपको इन्फॉर्मेशन देनी है सभी जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें। आप स्कूल के हेड बॉय है, उसके लिए एक नोटिस लिखिए इस टाइप में। उसके बाद फॉर्मल या इनफॉर्मल एक लेटर आएगा एग्जाम में। अ गेम ऑफ चांस, ये आपका एक चैप्टर है, एंड व्हाट इफ। तो जो चैप्टर्स आपके आ रहे हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8 चैप्टर्स हैं आपकी, जो दोनों बुक्स हैं उनसे। उसके बाद ग्रामर में मैंने आपको बता दिया है आर्टिकल्स हैं, और जो आपको पहले कराया गया है वो तो ग्रामर है ही आपके, जैसे वर्ब्स हैं उनकी जो फॉर्म्स होती है, कहाँ पर ईडी लगना है, ING लगना है, एंड एवरीथिंग। जो टेंसेज हैं आपके वो आएंगे। राइटिंग में नोटिस राइटिंग एंड लेटर राइटिंग। ओके, नेक्स्ट क्लास 7th इंग्लिश। 7th क्लास इंग्लिश पीरियोडिक टेस्ट 2 में आई वॉन्ट समथिंग इन अ केज, एक्सपर्ट डिटेक्टिव्स, मिस्ट्री ऑफ टॉकिंग फैन, इन्वेंशन ऑफ बीटा वॉन्क, डैड एंड द कैट एंड द ट्री, चांदनी, फायर फ्रेंड एंड फो, मीडो सरप्राइजेस, द बेयर स्टोरी। ये आपके चैप्टर्स हैं, जो बुक्स हैं आपकी दोनों, उनमें से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 चैप्टर्स। इसके अलावा जो ग्रामर का पार्ट है उसमें सबसे पहले आपको राइटिंग रेसिपीज, कोई एक डिश दे देंगे, उसकी रेसिपी आपको लिखनी है। उसके बाद पैराग्राफ राइटिंग एक टॉपिक होगा, उसके ऊपर कुछ लाइंस आपको लिखनी होंगी। लेटर राइटिंग है, जिसमें कि फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों ही लेटर्स हैं। गैप फिलिंग में कुछ भी हो सकता है, आर्टिकल्स हो सकते हैं, वर्ब्स हो सकती हैं, टेंसेस हो सकते हैं, मोडाल्स हो सकते हैं, एनीथिंग। ओके, नेक्स्ट क्लास 8 इंग्लिश चैप्टर्स हैं आपके दिस इज जोडीज फॉन, द डक एंड द कैंगरू, द फाइट। चलिए ग्रामर भी साथ ही साथ बता देते हैं। ग्रामर में आर्टिकल राइटिंग आएगा, आपको एक आर्टिकल लिखना होगा किसी टॉपिक पर। उसके बाद ग्रामर में डिटर्मिनर्स, जो कि ग्रामर में नाउन के आगे लगते हैं, उसको एक तरीके से क्लैरिटी देने के लिए कि व्हाट द नाउन रेफर्स टू। ओके, नेक्स्ट अ विजिट टू कैम्ब्रिज, व्हेन आई सेट आउट फॉर लियोनीस, अ शॉर्ट मॉनसून डायरी, द ओपन विंडो, जलेबीज। देन उसके बाद डायरी एंट्री है आपकी राइटिंग में, ये आप रिफ्लेक्टिव डायरी लिख भी रहे हैं, समथिंग ऐसा ही कुछ होता है ग्रामर में। उसके बाद प्रीपोजिशंस हैं, जो कि वर्ड्स आपको पोजीशन बताते हैं, ऑन, ऑफ, इनटू, इन, ओवर, विद, ये सारे टू। देन नेक्स्ट
द ग्रेट स्टोन फेस, ऑन द ग्रास हॉपर एंड द क्रिकेट। उसके बाद लेटर राइटिंग है, और लेटर राइटिंग टू द एडिटर आएगा, जो न्यूज़पेपर के एडिटर्स होते हैं। कोई भी आपकी क्वेरी है, कोई प्रॉब्लम है जो आप उनको बताना चाहते हैं, क्योंकि कंसर्न अथॉरिटी ने सुनी नहीं, तो लेटर टू एडिटर। देन कंजंक्शंस, जो कि दो सेंटेंसेस को ज्वाइन करते हैं, एंड, बट, और, वो कहाँ पर यूज होंगे, वो एंड। जो इंटीग्रेटेड ग्रामर है आपकी सभी, जो आपने 6th-7th में पढ़ी है, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस। ओके, तो काफ़ी सिलेबस है, देख लीजिए एक बार फिर से। अब बात करते हैं कक्षा 6 हिंदी। पाठ है आपके झांसी की रानी, सोने का हिरण बालराम कथा से, सीता की खोज बालराम कथा जो आपकी किताब है उससे, राम और सुग्रीव। आगे जो देखते भी नहीं देखते, संसार पुस्तक है, लंका में हनुमान बालराम कथा से, और मैं सबसे छोटी हूँ। ओके, तो ये सिलेबस है आपका अप टू नवंबर जो है PT2 का। अब आते हैं कक्षा 7 हिंदी, पीरियोडिक टेस्ट 2। रहीम के दोहे, यक्ष, प्रश्न, अज्ञातवास, प्रतिज्ञा पूर्ति, विराट का भ्रम, कंचा, एक तिनका, खान पान की बदलती तस्वीर, नीलकंठ, मंत्रणा, राजदूत जो संजय है। आई थिंक ये जो ब्रैकेट में है ये आपके महाभारत जो किताब है उसके पार्ट है। नेक्स्ट, भोर और बरखा, वीर कुंवर सिंह, संघर्ष के कारण मैं तुनुक मिजाज हो गया, धनराज ने जो लिखी है, और आपकी जो महाभारत है उससे, शांति दूत श्री कृष्ण, पांडवों और कौरवों के सेनापति, पहला, दूसरा और तीसरा दिन, चौथा, पांचवा और छठा दिन, सातवां, आठवां और नवा दिन, एंड भीष्म शरसैया पर। यह आपका PT2 का सिलेबस है, कक्षा 7 हिंदी। अब बात करते हैं कक्षा 8 हिंदी, नई समस्याएं, जब सिनेमा ने बोलना सीखा, सुदामा चरित, जहां पहिया है, अंतिम दौर 1, अकबरी लोटा, सूरदास के पद, और अंतिम दौर 2। ओके, नेक्स्ट इज मैथ्स। मैथ्स में चैप्टर्स हैं क्लास 6 की हम बात कर रहे हैं, डेसिमल्स, डेटा हैंडलिंग एंड एल्जेब्रा। यही 3 चैप्टर्स है। हालांकि डेसिमल्स भी काफ़ी लेंदी है, और एल्जेब्रा आप सभी के लिए नया होगा, इसको बहुत अच्छे से कर लीजिएगा चैप्टर को। अगर किसी स्कूल में फ्रैक्शंस हाफ ईयरली में नहीं आया था तो अब वो अब PT2 में आएगा, तो ये थोड़ा सा आप अपनी टीचर से कंफर्म कर लीजिएगा। नेक्स्ट इज क्लास 7 मैथ्स, रैशनल नंबर्स, प्रैक्टिकल ज्योमेट्री, पेरीमीटर एंड एरिया, algebraic expressions and exponents and power. Next is class 8 mathematics, algebraic expressions, visualizing solid shapes, mensuration, exponents and powers, direct and inverse proportions. आगे है कक्षा 6 संस्कृत, 8वां पाठ, सूक्ति स्तबकः, क्रीड़ा स्पर्धा, कृषि का कर्मवीरा एंड पुष्पोत्सव। ये आपके चैप्टर्स हैं जो कि PT2 एग्जाम में आने वाले हैं। कक्षा 7 संस्कृत, अहम अपि विद्यालयम गमिष्यामि, मैं भी विद्यालय जाऊंगी, विश्व बंधुत्वम, समवायो ही दुर्जय, विधा धनम, विद्याधनम एंड धातु रूपाणी। अब है कक्षा 8 संस्कृत, सप्त भगिन्यः, व्याकरण अंशः प्रत्यय, इसमें प्रत्यय जो उपसर्ग प्रत्यय होते हैं, जो व्याकरण के प्रत्यय है, कुछ तुमुन प्रत्यय एंड त्व प्रत्यय, वो सब आपको पता होने चाहिए। नीति नवीनतम, व्याकरण अंशः, प्रयुक्त संधि पद, शब्द की संधि करनी आपको आनी चाहिए। नेक्स्ट इज सावित्री बाई फुले, उसके बाद शब्द रूप अस्मद और युष्मद के, अहम, आवाम, वयम, त्वम, युवाम, यूयम जो होते हैं। और आखिरी पाठ है कह रक्षति, कह रक्षितः। ओके, तो ये पाठ है आपके। सबसे पहले सप्तभगिन्य, नीति नवनीतम, सावित्री बाई फुले एंड कह रक्षति, कह रक्षितः, ये व्याकरण है, प्रत्यय। उसके बाद संधि पद,
अस्मद और युस्मद के शब्द रूप। नेक्स्ट इज क्लास 6 साइंस। सबसे पहला चैप्टर है आपका द लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड देयर सराउंडिंग्स, मोशन एंड मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंसेस, लाइट, शैडोज एंड रिफ्लेक्शंस, इलेक्ट्रिसिटी एंड सर्किट्स। दैट्स ऑल। 1, 2, 3 एंड 4 ये 4 चैप्टर्स हैं जो कि PT2 एग्जाम में आएंगे क्लास 6 साइंस। नाउ क्लास 7। 7th क्लास साइंस में है ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स, ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स, रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स, मोशन इन टाइम एंड इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स इफेक्ट्स एंड लाइट ऑल्सो। सो 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये 6 चैप्टर्स हैं जो आपके एग्जाम में आएंगे। क्लास 8 रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स, रीचिंग द एज ऑफ एडोलेसेंस, साउंड, केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, सम नेचुरल फिनोमिना एंड स्टार्स एंड द सोलर सिस्टम। सो 6 चैप्टर्स हैं आपके साइंस से, रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स से लेकर स्टार्स एंड द सोलर सिस्टम तक, जो PT2 एग्जाम में आएंगे आपके। अब बात करते हैं सोशल साइंस की। क्लास 6 सोशल साइंस में जो चैप्टर्स हैं आपके, 3 बुक्स हैं आपकी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड पॉल साइंस। सो हिस्ट्री में चैप्टर अशोका द एम्परर हु गेव अप वॉर, एक ये चैप्टर। 9th चैप्टर वाइटल विलेजेस, थ्राइविंग टाउन्स। ज्योग्राफी में 5th चैप्टर मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ। आपके पॉल साइंस में 6th चैप्टर रूरल एडमिनिस्ट्रेशन। हिस्ट्री का 10th चैप्टर ट्रेडर्स, किंग्स एंड पिलग्रिम्स, एंड देन 1 मोर चैप्टर ज्योग्राफी का 6th चैप्टर मेजर लैंडफॉर्म्स ऑफ द अर्थ। यानी कि ज्योग्राफी में 2 चैप्टर्स हैं, 5th एंड 6th। हिस्ट्री में 3 चैप्टर्स हैं, 8th, 9th एंड 10th। और पॉलिटिकल साइंस में, पॉल साइंस में आपका सिर्फ एक ही चैप्टर है, 6th चैप्टर विच इज रूरल एडमिनिस्ट्रेशन। क्लास 8th क्लास का सिलेबस काफ़ी ज़्यादा है। यहाँ पर भी आपकी 3 बुक्स हैं। सबसे पहले ज्योग्राफी की बात करते हैं, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ, 6th चैप्टर। 7th चैप्टर ह्यूमन एनवायरनमेंट, सेटलमेंट, ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन। देन 8th चैप्टर ह्यूमन एनवायरनमेंट, इंटरैक्शन, द ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन। ओके, सो ये 3 चैप्टर्स आपके आएंगे, 6th, 7th एंड 8th। नेक्स्ट हिस्ट्री की अगर बात करें, 7th चैप्टर ट्राइब्स, नॉमिड्स एंड सेटल्ड कम्युनिटीज। उसके बाद है 8th चैप्टर डिवोशनल पाथ टू डिवाइन। दैट्स ऑल। ये 2 चैप्टर्स आपके हिस्ट्री में है, 3 चैप्टर्स इन ज्योग्राफी, 6th, 7th एंड 8th, 2 चैप्टर्स इन हिस्ट्री, 7th एंड 8th। तीसरी जो बुक है आपकी पॉल साइंस, पॉलिटिकल साइंस, उसमें है आपका अंडरस्टैंडिंग मीडिया, 6th चैप्टर। 7th चैप्टर अंडरस्टैंडिंग एडवर्टाइजिंग, एंड आफ्टर दैट 8th चैप्टर मार्केट्स अराउंड अस। ओके, सो 3 चैप्टर्स, 6th, 7th, 8th इन पॉलिटिकल साइंस। हिस्ट्री में 2 चैप्टर्स हैं सिर्फ, 7th एंड 8th। एंड ज्योग्राफी में आपके 3 चैप्टर्स हैं, 6th, 7th एंड 8th। ओके, चलिए दैट्स ऑल। अब फाइनली बात करते हैं क्लास 8th की। 8th क्लास में हिस्ट्री में 7th चैप्टर वीवर्स, आयरन स्मेल्टर्स, दैट्स ऑल। उसके बाद 7th, देन 9th चैप्टर विमेन, कास्ट एंड रिफॉर्म्स, एंड 10th चैप्टर द चेंजिंग वर्ल्ड ऑफ विजुअल आर्ट्स। उसके बाद बात करते हैं हिस्ट्री की, ज्योग्राफी की। ज्योग्राफी में चैप्टर है आपका इंडस्ट्रीज, दैट्स ऑल। लास्ट पॉल साइंस, अंडरस्टैंडिंग आर criminal justice system, then understanding marginalization and confronting marginalization. Okay, so that's all students। ये थे 6th, 7th, 8th क्लास के PT2 का सिलेबस। होपफुली थोड़ी सी क्लैरिटी आपको आई होगी किस तरीके से आपको प्रिपरेशन करनी है, कितने आपके चैप्टर्स है। बाकी जैसा मैंने कहा, एक बार आप अपनी टीचर से ज़रूर कंफर्म कर लेंगे, कई बार 1-2 चैप्टर्स जो है आपके वो आगे पीछे हो जाते हैं। बाकी संगठन का यही सिलेबस है। ओके, चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।